हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों कक्षा 5 का जो प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र है हिंदी का वो होता उसका हम हल लेके आए हैं। आप सभी ने अच्छे ढंग से किया होगा, फिर भी आप एक बार इसे और देख लेवे। अपने शुरू करते उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए। तो बच्चों शुरू करते हैं। हिंदी का पहला टेस्ट है कक्षा 5 का। ये लो अपने सामने प्रश्न आ गए हैं। प्रश्न पहला क्या है? दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द तय अक्षर से शुरू होता है? तय अक्षर से शुरू होने वाला। तो घड़ी घ से शुरू हो रहा है, थर्मस थ से शुरू हो रहा है, तोता ये तय से शुरू हो रहा है, द ये नल से। तो आपका स उत्तर हो गया बच्चों। क्या हो गया उत्तर आपका? स हो गया पहले का। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द क अक्षर से शुरू नहीं होता है? अब की बार क अक्षर से शुरू नहीं होता है। तो देखो, कमल कैसे शुरू हो रहा है, कोयला कैसे शुरू हो रहा है, कलश कैसे शुरू हो रहा है, परंतु ये आपका जो स है, खरगोश, ये ख से शुरू हो रहा है। तो आपका उत्तर क्या हो गया? स हो गया। प्रश्न नंबर 3, धरती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वाहन, आकाश, धरा, पानी। धरती का पर्यायवाची क्या होता है? धरा। स उत्तर है। प्रश्न नंबर 4 देखो, माँ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पर्यायवाची का शब्द होता है बच्चों वैसा ही शब्द जैसा, यानी एक ऐसा दूसरा शब्द जिसका अर्थ वही हो। तो धरा माने भी धरती, और जैसे अवनी, अचला, ये धरती को कहते हैं। वसुंधरा माने भी धरती होती है, पर्यायवाची होते हैं। वैसे देखो, माँ का पर्यायवाची बताना है तो कमल नहीं, जननी, वन, पारक, इसमें से जननी आपका ब उत्तर है। कमल, वन, पारक नहीं होता, जननी। माँ का पर्यायवाची क्या होता है? माँ का पर्यायवाची होता है जननी। माता भी पर्यायवाची होता है, जैसे माँ कह दो चाहे माता कह दो, उसी प्रकार जननी कह दो। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 देखो, औषधि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? औषधि, औंकली, दवा, मिठाई, कड़वा। तो औषधि होता है बच्चों दवा। क्या होता है? दवा। पांचवें का ब। प्रश्न नंबर 6 देखिए बच्चों, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? छात्रा, पृथ्वी, वधु, जीवन। स्त्रीलिंग देखो, एक तो होता है पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। जैसे लड़का तो हो गया पुल्लिंग और लड़की हो गया स्त्रीलिंग। तो अब आपको ये देखना है कि इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है। छात्रा तो ये तो स्त्रीलिंग है, छात्रा तो स्त्रीलिंग है, पृथ्वी भी स्त्रीलिंग है, और यानी पृथ्वी भी स्त्रीलिंग है। बात को वधु यानी बहू, ये भी स्त्रीलिंग है, लेकिन ये जीवन है वो स्त्रीलिंग नहीं है। तो आपका उत्तर क्या हो गया? द हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग देखना है, पुरुष कौन सा है। तो कोकिला, कोयल ये नहीं है, मोरनी भी नहीं है, चिड़िया भी नहीं है, लेकिन ये मोर आपका क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। तो द उत्तर आ गया 7वें का। आगे देखो 8वां, निम्न में से कौन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक समान रहता है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक समान कौन सा रहता है? चीड़ा नहीं रहता, मुर्गी नहीं रहती, लेकिन जो राष्ट्रपति होता है वह रहता है। उपयुक्त सभी तो नहीं होगा। आपका उत्तर क्या है? स है। राष्ट्रपति, चाहे महिला हो पुरुष हो, उसे राष्ट्रपति कहा जाता है। तो आपका उत्तर क्या हो गया? स हो गया। बच्चों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आ गया 9 नंबर, जंगल में मोर नाच रहा था। वाक्य में मोर शब्द का भेद क्या है? जंगल में मोर नाच रहा था। भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। तो देखो, भाववाचक तो भाव बताता है, व्यक्तिवाचक किसी का नाम बताता है, जातिवाचक पूरी जाति का बोध कराता है। तो मोर तो पूरी जाति का बोध करा रहा है। तो आपका उत्तर क्या हो गया? स, जातिवाचक। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का है? राम, जयपुर, सफलता, खेलना। तो राम तो बिल्कुल नहीं है, राम तो व्यक्तिवाचक है। जयपुर भी व्यक्तिवाचक है। सफलता ये भाववाचक है। आपका स उत्तर हो जाता है इसमें। और ऊपर वाले में भी स था, नीचे वाले में भी स है। खेलना ये तो क्रिया है, ये तो संज्ञा है ही नहीं। तो सफलता, सफलता अगर खेल होता तो आपका भाववाचक संज्ञा होता। कार्य, इस प्रकार से ये भाववाचक संज्ञा होती है जिसमें भाव बताया जाता है। देखिए प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है रमेश, महाभारत, बच्चे, चंडीगढ़। रमेश तो व्यक्तिवाचक का है, महाभारत भी व्यक्तिवाचक है, चंडीगढ़ भी व्यक्तिवाचक है। तो आपके जो बच्चे हैं, स नंबर, स बच्चे, ये आपका क्या है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 12, सही विराम चिन्ह वाले विकल्प की पहचान कीजिए। हाँ मैं कविता करूँगा, हाँ मैं कविता करूँगा, हाँ मैं कविता करूँगा, हाँ मैं कविता करूँगा। देखो, प्रश्नवाचक तो होने का मतलब ही नहीं, दोनों निशानों में प्रश्नवाचक निशान है। स और द में प्रश्नवाचक है, और ब में क्या है? ये विस्मयादिबोधक है। तो विस्मयादिबोधक वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ मैं कविता करूँगा। तो आपका 12वें का उत्तर क्या है? ए है। 12वें का उत्तर क्या है?
है। आगे बढ़ते 13 नंबर, सही विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए, उसकी देवता बनने की इच्छा पूरी नहीं हुई। सही विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए, उसकी देवता बनने की इच्छा पूरी नहीं हुई। तो कॉमा आएगा या फुल स्टॉप आएगा, विराम चिन्ह या पूर्ण विराम आएगा या प्रश्नवाचक क्या आएगा, तो ये आएगा आपका ब आएगा। क्या आएगा? ब, पूर्ण विराम। तो 13वें का उत्तर क्या हो गया आपका? ब हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न 14 देखते हैं क्या है। सही विराम चिन्ह वाले विकल्प की पहचान कीजिए। राम ने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, प्रश्नवाचक निशान है, तो ये गलत हो गया। राम ने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, ये देखते हैं। राम ने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, तो ये दो नीचे वाले विस्मयादिबोधक, तो यही गलत हो गया। तो आपका उत्तर है ब। तो क्या उत्तर है आपका 14 का? ब। 15 नंबर देखिए, पतला का विलोम शब्द क्या होता है? मोटा, छोटा, बड़ा, लंबा। तो पतला का होता है मोटा, ए उत्तर हो गया। क्या उत्तर हो गया आपका? ए उत्तर हो गया। 16, आज़ादी का विलोम शब्द क्या है? बेईमानी, ईमानदारी, गुलामी, स्वाभिमानी। तो स्वाभिमानी, तो आपका स हो गया, गुलामी, स हो गया। 16वें का उत्तर क्या हो गया आपका? स हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। अगर अच्छा इंटू बुरा तो दिन इंटू क्या होगा? तो अच्छा बुरा एक दूसरे के विलोम शब्द है। दिन का क्या हो जाएगा? सुबह, शाम, काम, रात, यानी रात हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा? रात। तो आपका उत्तर क्या है? यहाँ पर द है। प्रश्न नंबर 18, सर्वमान सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं, ये तो ठीक है। वे शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु या भाव का बोध कराते हुए, तो खुद संज्ञा होते हैं। वे शब्द जो किए गए कार्य को बताते हैं, ये क्रिया होती है। तो ये तो क्रिया के लिए, ये संज्ञा के लिए, इनका कोई मतलब नहीं है। तो आपका उत्तर नंबर क्या हो गया? 18वां का ए हो गया। वे शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, ए उत्तर हो गया। अब प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तुम क्या चाहते हो? घी में कुछ मिलावट है। आप लोग प्रश्न का अभ्यास कीजिए। वह लड़का जो कल शाम को गाना गा रहा, यानी इस वाक्य में संबंधवाचक तो जो, जिसका, जैसा, ऐसा होता है, वो संबंधवाचक होता है। तो वह लड़का जो कल शाम को गाना गा रहा था, यानी जो आ गया। तो ये आपका क्या संबंधवाचक? तो 19वें का द हो गया। अब बात करते हैं अंतिम प्रश्न। रमेश एक शरारती बच्चा है, हमेशा सबको तंग करता है। उसने हमेशा सबको तंग करता है, उसका हमेशा तंग करता है, वह या उसे। तो आपका स उत्तर हो गया। तो 20वें का उत्तर क्या हो गया आपका? स उत्तर हो गया। तो 20वें का तो स हो गया, और आपके 19वें का उत्तर क्या था? द उत्तर था। तो इस प्रकार से आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हो गए। तो सावधानी पूर्वक आप इनको कर लेना। अगर मैं थोड़ा जल्दी हूँ तो इसका मतलब आप स्क्रीनशॉट या वीडियो को रोक के या 2 बार देख के आप वीडियो देख सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके गणित का और अंग्रेजी का भी वीडियो चढ़ा दिया गया है। वह वीडियो देखना है तो आप अंदर जाके देख सकते हैं। और अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, ऐसे ही जुड़ते रहे, वीडियो को लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और घंटे का निशान दबाते रहे।